तो दोस्तों, मेरा नाम है राजन और आप देख रहे हैं ऑल कैट। तो जैसे कि आज से पहले एपिसोड्स में आप देख चुके हैं लाइन, पॉलीलाइन, स्प्लाइन, सर्कल्स और एंगल्स, ये सभी चीज़ें ड्रॉ करना। अब इन सभी चीज़ों को हम मेज़र करना भी सीखेंगे कि किस तरीके से हम एंगल मेज़र करते हैं, किस तरीके से हम डिस्टेंस मेज़र करते हैं, किस तरीके से हम लेंथ मेज़र करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लाइन से। तो सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने एल एंटर किया और पहले एक लाइन ड्रॉ करी। वो लाइन मैंने स्ट्रेट ड्रॉ कर ली। ये मैंने यहाँ पे स्ट्रेट एक लाइन 30 की, 30 एंटर मैंने ड्रॉ कर ली, एक 30 की लाइन। और अब मेरे को क्या करना है, अब वापस मुझको एक लाइन ड्रॉ करनी है, एल एंटर, और इस लाइन को मैं नीचे की तरफ ड्रॉ कर लेता हूँ और ये मैं 35 की एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब इन दोनों लाइंस को मैं किस तरीके से मेजर करूंगा। अगर मुझे इसकी मेजरमेंट लेनी है, मेरे को दिखाना है कि ये कितने लेंथ है, तो मैं किस तरीके से शो करूंगा, किस तरीके से इसको मेजर करूंगा। क्योंकि ये लाइंस एकदम सीधी हैं, वर्टिकल हैं या हॉरिजॉन्टल हैं। तो सीधी लाइंस को मेजर करने के लिए एक तरीका होता है DLI। ये कमांड है DLI, डायमेंशन लीनियर डायमेंशन है। तो DLI करके मैं एंटर करूंगा। अब ये मुझको बोलेगा कि पहला पॉइंट दो। सबसे पहले मैंने पहला पॉइंट दिया फर्स्ट लाइन का, फिर मैंने दूसरा पॉइंट दिया और ऊपर की तरफ ड्रैग कर दिया। DLI एंटर। मैंने पहला पॉइंट लिया, फिर मैंने दूसरा पॉइंट लिया और ऊपर की तरफ ड्रैग कर दिया। तो ये मैं 30 की लाइन यहाँ पे शो हो रही है। तो अभी ये बहुत छोटी नजर आ रही है लाइनें, ये इनका टेक्स्ट बहुत छोटा नजर आ रहा है। तो इसका टेक्स्ट को हम बड़ा करने के लिए क्या करते हैं, डायमेंशन स्टाइल में जाते हैं, डी एंटर करके डायमेंशन स्टाइल मैनेजर आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं मॉडिफाई पे जाता हूँ, मॉडिफाई के अंदर टेक्स्ट के अंदर जाता हूँ। टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट का देखो हाइट दिया हुआ है 3/32। मैं इसको यहाँ पे 1 कर देता हूँ, 1.0 मैंने यहाँ पे कर दिया है। ओके कर दिया, वो यहाँ से इसको क्रॉस कर देते हैं। तो देखो 30 में को अपना डायमेंशन नजर आ रहा है, लेकिन देखो अभी भी थोड़ा सा ऑड लग रहा है क्योंकि यहाँ पे जो एरो के साइंस हैं वो बहुत छोटे आ रहे हैं। तो वापस मैं डी एंटर करता हूँ, डायमेंशन सेल ओपन हो जाएगा। इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। अब मैं टेक्स्ट में जाके अब मेरे को जाना होगा सिंबल्स एंड एरोज में। ये डायमेंशन सेल मैं आपको आने वाली वीडियोज में बताऊंगा पूरा किस तरीके से इसमें क्या क्या होता है। डायमेंशन एरोज में चले गए। अब एरो का साइज भी यहाँ पे 3/32 दिया हुआ है, मैंने इसको भी 1/0 कर लिया है और इसको यहाँ से ओके कर दिया है और यहाँ से इसको क्लोज कर दिया। देखो एरो का साइज भी आपका अब बड़ा हो गया है। तो यहाँ से हम डायमेंशन के सेल को भी चेंज कर सकते हैं। डायमेंशन में अब मैंने पहली मेजरमेंट अपना ले लिया है, फिर वापस मैंने DLI एंटर किया। ठीक है, और मैंने फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया, देन मैंने सेकंड पॉइंट पे क्लिक किया और थोड़ा सा ड्रैग किया। तो अब यहाँ पे मेरे को ये दोनों लाइंस का डायमेंशन नजर आ रहा है। यहाँ पे मैंने 30 का ड्रॉ किया था, यहाँ पे मैंने 35 का ड्रॉ किया था। ठीक है, इसी तरीके से जब हम डायमेंशन हम मेजर कर लेते हैं, तो अगर हमारे पास कोई भी लाइन किसी भी एंगल पे है तो ये कमांड उस पर काम नहीं करती। सपोज करो मैंने यहाँ पे एक लाइन लिया, वापस से इस पॉइंट से मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है और तो मैं इसका ऑफ कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको 40 पे मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब मैं अगर सेम कमांड यूज करना चाहूँ, है तो ये भी लाइन, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, ना ही ये वर्टिकल लाइन है। ठीक है, ये लाइंस एक एंगल पे हैं। इनको मेजर करने के लिए मैं DLI आपको करके दिखा देता हूँ। एंटर करता हूँ, पहला पॉइंट क्लिक करता हूँ और दूसरा पॉइंट क्लिक करता हूँ, तो इनको या तो ये वर्टिकल में नापेगी या ये हॉरिजॉन्टल में। ये इसको कभी भी लीनियर और एंगल में नहीं मेजर करेगी। उसके लिए हमारे पास दूसरी कमांड होती है, उसको बोलते हैं डायमेंशन ऑफ एंगल लाइन, DAL। इसको लिख लीजिएगा, DAL, डायमेंशन ऑफ एंगल लाइन। एंटर कर देंगे, फिर मैं पहले पॉइंट पे क्लिक करूंगा, वापस दूसरे पॉइंट पे क्लिक करूंगा और फिर मेरे को ये डायमेंशन यहाँ पे नजर आ जाएगा। देखो 40 का मैंने ड्रॉ किया था, 40 का मेरा डायमेंशन यहाँ पे
मेरे को दिख गया है। एक तरीका और होता है इसको मेजर करने का। सपोज करो कि मैं DLI से ही इसको मेजर करना चाहता हूँ। इसके अंदर DLI से भी मेजर करने का एक तरीका है इसको मेजर करने का। उसका तरीका क्या है, आपने DLI किया, आपने एंटर किया, एंटर करने का आपने पहला पॉइंट दिया, आपने फिर दूसरा पॉइंट दिया, लेकिन ये आपका नहीं आ रहा है तो आपको R एंटर कर देना है। जैसे आप R एंटर करोगे तो आपसे एक रेफरेंस एंगल मांगेगा कि आपको कौन से रेफरेंस एंगल पे मेजरमेंट चाहिए। तो मेरा एंगल तो यही है लाइन का। मैं यहाँ पे पहला क्लिक करूंगा, वापस दूसरा क्लिक करूंगा और इसको वापस से ऐसे आउटसाइड की तरफ इधर कहीं भी ड्रैग कर दूंगा तो यहाँ पे ये 40 का मेरे को मेजरमेंट दिखा देगा। अगर मैं DLI से एंटर करता हूँ तो दो मेरे को R एंटर भी करना पड़ेगा रेफरेंस देने के लिए, नहीं तो आप डायमेंशन ऑफ एंगल लाइन से भी ये मेजर कर सकते हैं। तो ये तो हमारी बात हो गई लाइंस के बारे में। अब हम आते हैं सर्कल के बारे में। C एंटर, मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, यहाँ पे मैंने सर्कल 50 का ड्रॉ कर लिया है। सर्कल थोड़ा बड़ा हो गया तो छोटा कर लेते हैं इसको। C एंटर किया, 35 का ड्रॉ किया। अब ये 35 क्या है, रेडियस है या डाया है? जब हम C एंटर करते हैं तो इसके अंदर हमें किस तरीके से पता चलेगा? इसको मेजर करने के लिए हमारे पास होती है कमांड DRA, डायमेंशन ऑफ रेडियस। रेडियस का डायमेंशन हम एंटर कर देंगे। हमने क्लिक करना है सर्कल पे और कहीं पे भी बाहर जाके जहां पे भी आप शो करना चाहते हैं क्लिक कर देना है। तो 35 का हमारा ये डायमीटर रेडियस है। अगर मेरे को मैंने 35 का सर्कल ड्रॉ किया है तो सबसे पहले वो रेडियस में आया। अगर हमको जब हम सर्कल ड्रॉ करते हैं और उसको अगर डायमीटर देना होता है तो हमें यहाँ पे नीचे डायमीटर जो लिखा आता है उस पर क्लिक करना होता है या फिर D एंटर कर देना होता है। और अगर मैं 35 एंटर करता हूँ तो अब इसका डायमीटर 35 है। तो मैंने अब क्या किया है, अब डायमीटर चेक करने के लिए हमारे पास दूसरी कमांड होती है, उसको बोलते हैं डायमेंशन ऑफ डायमीटर, DDI, डायमेंशन ऑफ डायमीटर। सभी कमांड्स आप लिखते चलिएगा। एंटर किया, फिर वापस मैंने सर्कल पे क्लिक किया और जहां पे मैं दिखाना चाहता हूँ वहां पे मैंने इस पे क्लिक कर दिया। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 35 5 मतलब ये पूरा डायमीटर का साइन है कि ये 35 का हमारे पास डायमीटर है। ओके, तो इस तरीके से हम रेडियस और डायमीटर भी दिखा सकते हैं। तो लाइंस हमारा हो गया है, सर्कल हमारा हो गया है। अब हम देखते हैं कुछ डायमेंशन। सपोज करो मैंने एक रेक्टेंगल बनाया। ये मैं वही चीजें आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ जो आप पहले कर चुके हैं, पहले एपिसोड्स में सीख चुके हैं। REC, रेक्टेंगल के लिए REC एंटर। अब मैंने क्या किया है, इसके अंदर एक पॉइंट दे दिया इसको और रेक्टेंगल मैंने इसको एक डायमेंशन दे देता हूँ। डायमेंशन देने के लिए शिफ्ट एट द रेट लिखने के बाद आपको डायमेंशन दे देना है 40,60 एंटर। तो 40,60 का एक हमारे पास ये रेक्टेंगल बन गया है। अब हम इसको दो तरीके से ही मेजर कर सकते हैं इसकी लाइन को। या तो आप DLI एंटर कर दें, DLI एंटर, आपने पहला पॉइंट दिया, आपने दूसरा पॉइंट दिया और इसको ऊपर की तरफ ड्रैग किया तो आपने 40 यहाँ पे इसको शो कर दिया। लेकिन इसको मेजर करने का तरीका और होता है, उसको कमांड को बोलते हैं QDI, इसको बोलते हैं क्विक डायमेंशन, QDIM या QDI एंटर। आपने जिस लाइन पे क्लिक करेंगे उस तरफ से ये मेजर होगा, क्योंकि आपने राइट वाले पे क्लिक किया है, पहले लेफ्ट क्लिक किया फिर राइट क्लिक किया, ड्रैग किया, वापस से एंटर किया, वापस कमांड आपकी कॉपी कमांड रिपीट हो जाती है एंटर करने से। स्पेस बार ही एंटर का काम करता है। राइट क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक किया, नीचे, वापस राइट क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक किया, नीचे। तो इस तरीके से हमने सारी के सारी डायमेंशन इस तरीके से शो कर दी। जब हम क्विक डायमेंशन लेते हैं तो इसके अंदर हमें फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमने क्विक डायमेंशन भी देख लिया किस तरीके से इसके अंदर काम करती है। ठीक है, अब एक डायमेंशन मैं आपको और बता देता हूँ जो कि आपको काम आएगी, वो मैं आगे भी बता दूंगा। उसको बोलते हैं डायमेंशन कॉन्टिन्यूअस। सपोज करो कि मेरे पास एक लाइन है और वो 30 की लाइन है। ठीक है, अब मैंने इस लाइन को, मेरे पास 4-5 लाइनें हैं सपोज करो,
मेरे पास एक लाइन और है, मैंने वापस एंटर किया, यहाँ पे वापस एंटर किया, मैंने यहाँ पे 3 लाइन ड्रॉ कर दी। अब मेरे को डायमेंशन तीनों का चाहिए, तो उनके बीच का डिस्टेंस भी चाहिए। तो पहले हम DLI एंटर करेंगे, पहली लाइन का मेजर करेंगे, फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट, ऊपर तक हमने इसको दिखा दिया कि यहाँ पे 30 की लाइन है। अब वापस में एक कमांड है DCO, इसको बोलते हैं डायमेंशन कॉन्टिन्यूस डायमेंशन, एंटर करेंगे। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, खाली पॉइंट्स देने की जरूरत है। आपने फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया, फिर आपने सेकंड पॉइंट पे क्लिक किया, फिर आपने फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया, फिर आपने सेकंड पॉइंट पे क्लिक किया। तो आपको इसमें डिस्टेंस भी नजर आ गया, 14.9 का डिस्टेंस इन दोनों के बीच में है, 12.47 का डिस्टेंस इन दोनों के बीच में है, और इसकी डायमेंशन 34.55 और इसकी डायमेंशन 27.76। ये सभी डायमेंशंस आपको एक साथ शो हो जाएंगी, आपको बार बार क्लिक करने की जरूरत नहीं है। तो हमने इसके अंदर सर्कल, रेक्टेंगल और लाइंस, एंगल लाइंस और सभी जितने भी ये डायमेंशन कॉन्टिन्यूस, ये सभी सीख लिया है। अब एक डायमेंशन और मैं बताना चाहूँगा जिसके अंदर डायमेंशन ऑफ एंगल, कि सपोज करो हमारे पास या अगर आपके में भी, देखो आपने चीज़ नोटिस करी होगी, आपके में भी ये एक्स और वाई इस तरीके से अगर आ रहा है, एक्स वाई एक्सेस अगर दिखा रहा है कोऑर्डिनेट, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपने सबसे पहले एंटर कर देना है UCS आइकन, UCS आइकन, फिर इस पे कर देना है नो ऑरिजिन। ओके, नो ऑरिजिन पे क्लिक करेंगे तो ये इस कॉर्नर पे आ जाएगा। अब यहाँ से बार बार आपके ड्राइंग के बीच में नहीं आएगा। तो अब क्या करते हैं, एंगल नापने के लिए, जैसा कि आप पहले एपिसोड में सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं वो बता देता हूँ। L एंटर, आपने एक लाइन ड्रॉ किया, यहाँ से किया ऐसे, और आपको अभी ये एक लाइन और मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे फ्री हैंड यहाँ पे। अब मुझे इन सबका एंगल चाहिए, तो हम कैसे मेजर करते हैं एंगल, DAN, डायमेंशन ऑफ एंगल, DAN एंटर, पहले लाइन पे क्लिक करेंगे, दूसरी लाइन पे क्लिक करेंगे, जिन लाइंस के बीच का हमको एंगल चाहिए उन दो लाइन पे क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ पे बीच में एंगल मिल जाएगा। फिर एंटर कर देता हूँ तो मेरी कमांड रिपीट हो जाएगी, फिर पहली लाइन और दूसरी लाइन, फिर इनके बीच का एंगल आ जाएगा, फिर एक रिपीट कर देता हूँ, पहली लाइन और दूसरी लाइन, तो यहाँ से भी आपका एक एंगल आ जाएगा। ठीक है, अब जहाँ पे एंगल मेजर करना चाहते हैं वो मेजर आपके एंगल इस तरीके से हो जाएंगे। तो इसमें एपिसोड में हमने मेजरमेंट के बारे में सीखा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और खुश रहिए, सीखते रहिए।